एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग के बारे में, ठीक है? इसको हम लोग सीरियल बाय सीरियल सारे रीजनिंग का पार्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जानने के पहले सबसे पहले हम आप लोग को एक बहुत बड़ी बात बता देते हैं, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा, ये समझिएगा, ठीक है? आपको बता देते हैं कि बिहार में बहुत सारे वैकेंसी का जो दौर है, वो आपका शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीएसओ का फॉर्म यानी कि ब्लॉक सांख्यिकी ऑफिसर पदाधिकारी का आपका फॉर्म आ चुका है, ठीक है? जिसको बोला जाता है बीएसओ, ठीक है? बीएसओ का फॉर्म आपका आ चुका है, जो कि 1 अप्रैल से आपका फिलअप यानी कि फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, ठीक? फिर उसके बाद आपका बिहार एसएससी के द्वारा सीजीएल 4 की वैकेंसी भी आने वाली है। फिर उसके बाद आपका आएगा सीजीएल 4 की वैकेंसी आपकी आने वाली है। फिर उसके बाद बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद एक आता है असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट का, ठीक है? किसका आता है बीपीएससी असिस्टेंट, जिसका नाम बदल करके बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। आपका बीपीएससी बीपीएससी असिस्टेंट, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, आपका बीपीएससी असिस्टेंट जिसका नाम बदल कर बीपीएससी एएसओ कर दिया गया है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। ये सारा वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और ये सारे वैकेंसी का जो आपका सिलेबस है, इन चारों वैकेंसी का जो सिलेबस आपका सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब आपका हो जाता है, देखिए, आपका सेम कहने का मतलब इसमें हो जाएगा 50 नंबर का आपका हो जाएगा जीके, ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर का आपका हो जाता है रीजनिंग, 50 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का आपका हो जाएगा जीएस और 25 नंबर का आपका हो जाएगा क्या? जीएस हो जाएगा और 25 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा। ठीक, यानी कि टोटल आपका नंबर क्वेश्चन की संख्या 150 रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें रीजनिंग का भी बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि रीजनिंग और अपने कॉपी पे इसको नोट बनाते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यही हम आपको बताना चाहते थे कि आपका बिहार में वैकेंसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप भी पदाधिकारी यानी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप भी ध्यान से सारा रीजनिंग का चैप्टर समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने कहने का मतलब ये होता है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट जो होता है यानी कि एबीसीडी जिसको बोला जाता है, ए से जेड तक, ये सारा चीज़ आपको याद चाहिए। याद कहने का मतलब कि सारा चीज़ आपको नंबरिंग के द्वारा याद होना चाहिए। नंबरिंग कहने का मतलब ए कितने नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है, आपका एफ कितने नंबर पर आता है, ये सब आप याद करिएगा, तभी कोडिंग और डिकोडिंग का रीजनिंग बनेगा आपसे, वरना अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक? देखिए, सबसे पहले हम आपको बोर्ड पे देखिए एबीसीडी लिख देते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक? देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है? टोटल आपका कितना होता है अल्फाबेट, सॉरी, टोटल एबीसीडी कितना होता है, वो टोटल 26 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक? देखिए, आपका ए का नंबरिंग क्या है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, फिर 13, ठीक है? फिर आपका हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सॉरी यहाँ पे 22, आपका 23, 24, 25 और 26, ठीक है? यानी कि टोटल संख्या आपका 26 हो जाएगा। इस ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर कैसे करना है? सबसे पहले आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, आपको कोई भी चीज़ याद करने के पहले एक रेफरेंस पॉइंट आप माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है? पूछा जाएगा आपसे कि आपका घर कहाँ है? आप क्या बोलिएगा कि हमारा जो घर है मंदिर से थोड़ा-सा पहले है। कहाँ है? मंदिर से थोड़ा-सा पहले है। आप अपने घर का रेफरेंस पॉइंट क्या माने? उस मंदिर को माने ना जी, ठीक है? उस मंदिर को माने, यानी मंदिर से पहले है। उसी तरह ये सारा एबीसीडी, सारा ये अल्फाबेट्स याद करने के पहले हम भी एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब कि सारे एबीसीडी में आपको हम 5-5 का डिफरेंस देखेंगे। देखिए, ए से शुरू करिए, ए, बी, सी, डी, ई, यानी 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे ई, फिर आपको जे, फिर ओ, फिर टी और वाई।
ई ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई कहने का मतलब अगर आप एबीसीडी में देखिएगा कि इन सबों का डिफरेंस जो है 5-5 का है। देखिए ए बी सी डी ई आपका 5 नंबर पे आ जाता है। फिर अगर जे का बात करिएगा तो 1 2 3 4 5 फिर अगले 5 नंबर पे आपका जे आ जाएगा। फिर अगर आप ओ का बात करिएगा तो अगले 5वां नंबर पे आपका हो जाएगा जे सॉरी ओ आ जाएगा 15 नंबर में। फिर अगला 5 की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा टी और फिर अगला का जो 5वां नंबर होगा आपका वाई हो जाएगा। अब 5-5 का डिफरेंस लेकर के रेफरेंस मान करके इसको चलिएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि टी आपका एस का आपका नंबरिंग क्या है? एस का नंबरिंग क्या है? आप इसको याद करिएगा, इसको नहीं याद करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका एस का नंबरिंग क्या हो जाएगा? देखिए, इसका ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, उसके बाद टी का हो जाता है 20 और वाई का हो जाता है 25 को इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एस का नंबरिंग क्या है? देखिए एस कहाँ पे आता है? ध्यान दीजिएगा, अपना माइंड को एकदम कॉन्संट्रेट करिएगा। आपका एस कहाँ आता है? एस जो हमारा आता है वो टी के ठीक एक पहले आता है। टी का नंबरिंग क्या है? आपका 20 है, यानी 20 से एक पहले क्या हो जाएगा? 19, यानी एस का आपका नंबरिंग हो जाएगा क्या? 19 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा के का नंबरिंग क्या है? के का नंबर क्या है? देखिए के कहाँ पे आता है? ध्यान दीजिए, अगर आप एबीसीडी पूरा याद होगा आपका, जे के आता है आपका जे के ठीक बाद आता है के, आता है कि नहीं? के का आता है आपका जे का ठीक बाद आता है। जे का नंबरिंग आपका क्या है? जे का 10 है, के का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्यू का क्या आता है? क्यू का नंबरिंग क्या आता है? ठीक है, ध्यान दीजिए क्यू का। देखिए क्यू कहाँ पे आता है? तभी यानी क्यू आपका जब भी आएगा तो ओ के पहले आ जाए, ओ पी क्यू सॉरी ओ के बाद आता है। ओ का नंबरिंग हमारा क्या दिया हुआ है? 15। 15 के 15 के बाद फिर क्या आ जाएगा? ओ पी क्यू। 15 के बाद 16 और एक 17। पी का नंबर सॉरी पी का नंबर आपका हो जाएगा 16 और क्यू का हो जाएगा 17। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जाएगा जी का नंबरिंग क्या है? जी का क्या हो जाता है? 7। कैसे होगा भैया? जी के 7। ई का नंबर भाई क्या है? ई के कितने नंबर के बाद जी आता है? ई एफ जी दोनों अंक के बाद आता है, यानी कि 5 के बाद 6 और 7। आपका जी का क्या हो जाएगा आपका भैया? 7 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जेड का क्या है? वैसे तो आपको याद है कि जेड का 26 होता है, लेकिन 26 कहने का मतलब यहाँ पे हमको याद करना है वाई कितने नंबर पे आता है? वाई आपका 25 नंबर पे आता है, तो वाई के बाद ही जेड आएगा ना भैया। वाई के कितने नंबर के बाद जेड आएगा? 1 नंबर के बाद, यानी कि जेड का आपका स्थान हो जाएगा आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। इस प्रकार आप सारे नंबरिंग को याद कर सकते हैं। जिस तरह अगर डब्ल्यू का पूछा जाएगा तो डब्ल्यू का आपका 23 होता है। कैसे होता है? जब भी डब्ल्यू आएगा तो टी के बाद ही आएगा। कितने नंबर के बाद आएगा? तो टी का आपका हो जाता है 20, यानी टी यू भी डब्ल्यू, यानी कि 20 के बाद 21, 22 और 23। डब्ल्यू का आपका हो जाएगा 23। अगर आपसे पूछा जाएगा आई, तो आई का क्या होता है? आई का 9 होता है। क्या होता है भैया आपका? आई का 9 होता है। कैसे 9 होगा भाई? आप ध्यान दीजिएगा, जे के ठीक पहले आई आपका आता है कि नहीं? जे के ठीक पहले यानी आई जे, यानी 10 के पहले क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक, आप इस प्रकार आप सारे अल्फाबेट जितनी भी एबीसीडी आप उनको याद कर सकते हैं। ज्यादा ये कोई ज्यादा भारी नहीं है। अरे सोचिए, जब हम भी याद किए हैं तो आपसे भी याद हो जाएगा। ठीक, फिर इसको मिटा देते हैं। अब क्या आता है? एबीसीडी का उल्टा अपोजिट होता है, यानी कि ए का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें क्या करना है आपको? टोटल ए से लेकर 26 तक इसका अपोजिट नहीं याद करना है। इसलिए नहीं याद करना है क्योंकि यहाँ जो 13 अंक होता है ए से लेकर के जो एम तक होता है, आपको एम तक ही याद करना है, इसलिए याद करना है। फिर एम के बाद फिर ये उलट जाता है। उलट जाने का मतलब, कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा। देखिए जैसे ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। घबराइए मत, हम आपको बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। ए का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। अगर सी का अपोजिट एक्स होता है तो भैया यहाँ पे देखिए एक्स का अपोजिट सी होगा। फिर अगर यहाँ पे बी का अपोजिट वाई होता है,
यहाँ पे बी का अपोजिट वाई होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वाई का अपोजिट आपका बी होता है। अगर यहाँ पे ए का अपोजिट जेड होता है, यहाँ पे देखिए जेड का अपोजिट ए होगा, यानी कि सारा उलट जाता है, सारा खेल सिर्फ 13 डिजिट पे ही होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मिट कहने के मतलब देखिए ए का आपका भैया आपका हो जाता है, दिया हुआ है ए का जेड, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम दिए हुए हैं ना। देखिए आपका इसका हो जाएगा y, इसका हो जाएगा x, d का आपका भैया की क्या, d का w, e का v, f का u, g का t, h का s, i का हो जाता है आपका r, j का हो जाता है q, k का हो जाता है p, l का हो जाता है o और m का हो जाता है n। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। याद कैसे होगा इसको देखिए, ए का तो आपको पता है, ए का जेड होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा, वाई कैसे होगा आप इसको याद कर सकते हैं, बी और वाई, वाई वाई माने बी और वाई मिलकर के वाई बनेगा। इसको सी का एक्स आपको याद, सी का आपका हो जाएगा एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू कैसे होगा याद करिए ड्राइंग से। आप ड्राइंग बनाते हैं ना, डी और डब्ल्यू दोनों आता है एक ही आपका अक्षर यानी शब्द में, ठीक है, तो डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, ऐसे 2-3 बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, डी का डब्ल्यू। ई का भी कैसे होगा, ई का भी यानी इवनिंग, इवनिंग मीन्स क्या होता है शाम, ई का भी, ई का भी यानी कि इवनिंग मीन्स क्या हो जाएगा आपका भैया शाम, आपका ध्यान दीजिएगा इवनिंग, ठीक है, इसका हो जाएगा इवनिंग। ये आपका एफ का यू होगा, एफ का यू, इसको याद कर लीजिएगा, एफ का यू। फिर देखिए जी का टी, जी का टी हमारे पूरे भारत देश में एक जीटी रोड बोला जाता है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, आप उससे इसको याद करिएगा, क्या होगा भैया आपका जीटी, ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड से आप इसको क्या करते हैं याद कर सकते हैं, क्या होगा जीटी रोड, जीटी रोड। फिर आपका एच एस आता है, इस एच एस कहने का मतलब आप इसको स्टेट हाईवे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया स्टेट हाईवे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आपका स्टेट, आपका बोल सकते हैं स्टेट हाईवे से आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आपको हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। फिर आई आर कहने का मतलब आप इसको इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर का मतलब होगा आप इसको याद कर लीजिए इंडियन, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे आप इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं। फिर आपका जे के यानी जोकर और क्वीन, क्या होगा जोकर और क्वीन, जे के का मतलब आपका हो जाएगा जोकर और क्वीन, ध्यान दीजिएगा हो जाएगा आपका भैया जोकर, जोकर और हो जाएगा आपका क्वीन। फिर के पी यानी कि आप मूवी देखे हैं पीके मूवी देखे होंगे तो आपका पीके से याद होगा, पी का उल्टा के और के का उल्टा पी, इसका हो जाएगा आपका भैया पीके। उसके बाद ओ एल यानी एल ओ या ओ एल दोनों सेम ही बात है, आप इसको ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन जहाँ ओ देखिएगा एल लगा दीजिएगा, ओ की जगह पे एल होगा, यानी इसका हो जाएगा भैया ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन फॉर्म करते हैं भैया तो ऑनलाइन। एम एन और एन एम का दोनों सेम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ई का अपोजिट क्या होगा, अभी अभी हमने बताया ई का होता है इवनिंग से याद करिए, ई का भी, के का क्या भैया हो जाएगा पी के का पी हो जाएगा। फिर आपका जी का क्या होगा भैया जी टी यानी जीटी रोड से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर बोलेंगे कि सी का क्या होगा तो सी का एक्स, सी का एक्स। अगर जे का पूछा जाएगा तो जोकर और क्वीन, जोकर और क्वीन, जे का क्यू। अगर आपसे पूछा जाएगा यू का क्या होगा, अभी अभी यहाँ पे हमने बताया यू का एफ होता है, यू का एफ होता है। अगर आई का पूछा जाएगा अपोजिट क्या होगा, आई का आर, क्योंकि इंडियन रेलवे से चलता है, इंडियन रेलवे से चलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा एल का क्या होगा भैया, एल का ओ, क्योंकि एल ओ और ओ एल दोनों सेम बात है, ऑनलाइन से आप इसको याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा डी कितने नंबर पे आएगा, डी 4 नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी आता है ई के ठीक पहले आता है, ई का आपका नंबरिंग है 5, तो एक कम यानी 4, तो डी का 4। अगर आपसे पूछा जाएगा टी का नंबरिंग क्या है, टी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किसको रेफरेंस माना था, ई जी ओ टी वाई, ओ का नंबरिंग आपका हो जाता है क्या 20, सॉरी 15 यहाँ पे ओ का स्थान आपका 15 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आप 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ताकि आपको आसानी होगा, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए ये हो जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको, सॉरी एबीसीडी भी मिटर गया, उसको हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ पे था
ए बी सी डी, यहाँ पे था एक्स जेड वाई एक्स, उसका डब्ल्यू भी यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एफ एफ जी पी एम ओ, पी एम ओ को क्या लिखा जाता है भैया, आई जे एस पी आर, आई जे एस पी आर। ये रहा आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी बोल रहा है क्या कि एफ जी पी एम ओ को क्या लिख सकते हैं हम, आई जे एस पी आर लिख सकते हैं। ये बोल क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, और पूछ रहा है सी आई डब्ल्यू पी क्यू क्या लिखा जाएगा, सी आई डब्ल्यू पी क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आपको एफ के जगह पे लिख रहा है आई, और जी की जगह पे लिख रहा है जे, और पी की जगह पे लिख रहा है एस, और ओ की जगह पे लिख रहा है आर। ये क्या बोल रहा है इसको समझिएगा ध्यान से। हमने अभी बताया कि नंबरिंग आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर यानी कि एफ का स्थान कौन सा होगा, यहाँ पे लिखे एफ का स्थान, यानी कि ई का नंबरिंग क्या है 5, और ई के बाद आता है आपका एफ, यानी कि 5 के बाद आ जाए 6 आ जाएगा ना। इसका आप नंबरिंग आपका सॉरी इसका आपका नंबरिंग हो जाएगा क्या 6, इसका 6 हो जाएगा। जी का क्या होगा भैया, जी कहाँ आता है, ई के बाद ही जी आता है, ई एफ जी, यानी 5 और 2 7, ठीक है, 7 नंबर पे आपका। पी कितने नंबर पे भैया आएगा, पी आपका आ जाएगा ओ, ओ के बाद आता है पी, ओ का अपना रेफरेंस पॉइंट माना है तो वो 15 है, तो पी आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। एम का स्थान आपका 13 हो जाता है, और पी का आपका हो जाता है 15। फिर इसको लिख लीजिएगा, आई का हो जाता है 9, जे का हो जाता है 10, एस का हो जाता है 19, पी का हो जाता है 16, और आर का मतलब हो जाता है 18। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो कितना ऐड कर रहा है ये भैया, यहाँ पे +3 ऐड किया है। फिर देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी भैया +3 ऐड किया है। फिर यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 19 है, यहाँ पर भी 3 ऐड किया है, यानी इन सारे चीजों में 3-3 आपका ऐड किया हुआ है। फिर तब यहाँ पर भी भाई 3-3 ऐड करेंगे, आपका सी का हो जाता है 3, आई का हो जाता है 9, डब्ल्यू का हो जाता है 23, पी का हो जाता है 16, और क्यू का हो जाता है भैया आपका 17। इसका पहले ये नंबर आप लिख लीजिएगा, 3 का हो जाता है भैया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 23 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 26, आपका 16 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 17 में जोड़ेंगे तो 3 20। अब देखिए इस 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब हमने क्या पढ़ा एफ, 6 का मतलब हो जाएगा एफ। उस 12 का मतलब क्या होगा भैया हमारा आपका 12। यहाँ पे देखिए जे का मतलब 10 होता है, जे के मतलब 10 होता है, और 12 पूछ रहा है यानी 2 ऐड कर रहा है, यानी हम लोग जे में 2 ऐड करेंगे, यानी कि जे के एल हो जाएगा एल। फिर यहाँ पे 26, यहाँ पे 23 है, 23 में 3 जोड़े 26, 26 का मतलब जेड। 16 में 3 जोड़े 19, 19 में क्या हो जाएगा भैया, टी आपका 20 में आता है तो एक कम एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर आपका 20 नंबर पे क्या हो जाएगा, 20 नंबर पे आपका टी हो जाएगा। ये इस प्रकार आप बना सकते हैं। फिर अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ई वाला क्वेश्चन को देखिएगा तो इसको समझिए कैसे बनाना है इसको। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि पी के एफ आई जेड के स्थान पर एम एच सी एफ जी लिखा जा रहा है। फिर तो पूछ रहा है क्या एल क्यू वी और क्यू आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पी क्या बोल रहे हैं, पी पी के एफ आई जे की जगह पर क्या लिख रहे हैं भैया आपका एम एच सी एफ जी पूछ रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, पहले इसको नंबर आप लिख लीजिए। पहले क्या करना है, नंबर लिख लेना है। पी के क्या लिखेंगे, एम एन ओ पी यानी 16, के का आपका लिखेंगे 11, एफ का 6, आई का 9, जे का 10। फिर देखिए यहाँ पे एम का 13, आपका एच का 8, सी का 3, आपका हो जाएगा एफ का 6, जी का 7। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 16 यहाँ पे 13 कर दे रहा है, 11 है तो 8 कर दे रहा है, 10 है तो 7 कर दे रहा है, यानी कि हर जगह हर अंक में क्या करे 3-3 यहाँ पे माइनस कर दे रहा है, कर रहा है ना। तो हम लोग क्या पूछ क्या रहा है, एल क्यू भी ओ आर, एल क्यू भी ओ आर इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए। एल का मतलब क्या हो जाएगा 12, क्यू का मतलब हो जाएगा पी क्यू यानी कि 17, भी का हो जाएगा आपका 21,
आपका ओ टी यू भी 22 हो जाएगा आपका, ओ का 15, आर का 18। इसमें 3-3 माइनस कर देना, यानी कि 12 का आपका हो जाएगा 9, 17 का मतलब हो जाएगा 14, 3-3 माइनस करिएगा तो 22 का मतलब हो जाएगा 19, 15 का मतलब हो जाएगा 12 और 18 का मतलब हो जाएगा 15। ठीक है, ये सारे नंबर आप अपनी कॉपी पर कहीं लिखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि 9 का बदले क्या हो जाता है आपका भैया, 9 का आई हो जाता है, 9 का आई हो जाता है आई, 14 का आपका हो जाता है एन, 19 का आपका हो जाता है एस, 12 का आपका हो जाता है क्या, 12 का हो जाएगा जे के एल, फिर 15 का भैया आपका हो जाता है ओ, तो आपका एल क्यू भी ओ आर का मतलब आई एन एस एस एल ओ आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार आप कोडिंग और डिकोडिंग का अगर आपके पास बुक होगा या कोई आप सेट बना रहे होंगे उसमें जाकर के आप इसको बनाइएगा। हमने एक एक आपको बताया एग्जाम्पल में, आप इसको 20-20 एग्जाम्पल में बनाइएगा, तब इसको आप बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा, ना था नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक ये वाला समझ लीजिए, पिंग का मतलब क्या होगा। देखिए पिंग का लिखा जाता है 2597 और रिटेन का क्या लिखा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक सर, ये वाला पिंग छूट गई, ये वाला तीसरा नंबर छूट गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मोहन। तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, मोहन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोहन। मोहन को क्या लिखा जा रहा है आपका, लिखा है टी क्यू के ई एस, टी क्यू के ई एस लिखा जा रहा है। ठीक है, मोहन को। और पूछ क्या रहा है कि मंथ का क्या लिखा जाएगा आप, ठीक पूछ रहे हैं आपका मंथ का आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, एम सभी बोले आप इसको नंबर नहीं कर दीजिए। एम का मतलब आपका हो जाएगा क्या 13, ओ का हो जाएगा 15, एच का हो जाएगा 8, ए का 1 और एन का 14। फिर यहाँ पे देखिए टी का आपका हो जाएगा 20, कौन सा, ओ मोहन है यहाँ पे, सोहन है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सोहन, आपका एस का हो जाएगा 19। देखिए टी का 20, क्यू का आप बताइएगा क्यू का क्या होगा। देखिए क्यू का वो होता है 15 नंबर पे, ओ के बाद ओ पी क्यू दूसरे नंबर पे, पी 15 है तो ये आपका हो जाएगा 17, के आपका हो जाएगा 11, ई हो जाएगा 5 और एस हो जाएगा 19। ध्यान दीजिएगा, तो मंथ का पूछ रहा है, बोल क्या रहा है, यहाँ पे 19 के बाद 20 कर दे रहा है, 15 के बाद 17, 8 के बाद 11, 1 के बाद 5, 14 के बाद 19, यानी कि सब में एक एक ऐड कर दे रहा है। यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यानी कि सब में एक एक जोड़ दे रहा है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए, यानी कि एम का हो जाएगा आपका 13, ओ का 15, एन का 14, टी का 20, एच का 8 हो जाएगा। अब देखिए सब में एक एक ऐड कर दे रहा है, यानी कि 13 का हो जाएगा आपका भैया 14, 15 का हो जाएगा आपका 17, 14 का हो जाएगा भी 17, 20 का हो जाएगा आपका 24 और 8 का हो जाएगा 13, 8 का हो जाएगा आपका 13। सब में एक एक ऐड करिएगा, यानी कि 14 का मतलब होता है आपका, देखिए 14 का मतलब होता है आपका एन, 14 का मतलब होता है एन, और 17 का मतलब हो जाता है क्यू, क्यू, फिर 17 का मतलब हो जाएगा आपका भैया क्यू, फिर 24 का मतलब क्या हो जाता है यू भी, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया एक्स हो जाएगा, एक्स, और 13 का आपका हो जाता है एम, एम हो जाता है। इस प्रकार पर इसका आंसर हो जाएगा एन क्यू क्यू एक्स एम हो जाएगा। आप अपने सेट या बुक से जाकर के कोडिंग और डिकोडिंग का नंबर बना लीजिएगा अच्छा से। फिर अगले वीडियो में हम बहुत सारा आपका क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि टाइप लेकर आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है।